बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद और उसी से जुड़ी बहुत सारी डेवलपमेंट्स। अब 23 मार्च की परेड के बाद जनरल बाजवा साहब ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू की है और वो गैर रस्मी गुफ्तगू डान में भी रिपोर्ट हुई है। और जनाब उसके बाद जो है ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने सहाफ़ियों के साथ भी गुफ्तगू की है, उनको बुलाया था। अब वो बातें भी बहुत सारी बाहर आ रही हैं। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई है और उस स्टोरी ने भी बहुत तहलका मचा दिया है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट कोई सालिस का रोल अदा करना चाहती है। इस पे भी बात करें, लेकिन पहले जनरल बाजवा साहब की बातें। जनरल बाजवा साहब, अच्छा अब ना एक बहुत बड़ी कुछ इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं कल परसों से तरसों से, ख़ास तौर पे ये जो बनीगाला में कोई अहम मुलाकातें भी हुई हैं, उसके बाद भी ये बातें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं कि जी आर्मी चीफ साहब तो एक्सटेंशन नहीं चाहते, वो तो अपने वक्त पे चले जाएंगे। लेकिन ये है कि वो अपना मतलब वो जो है ना इस तरीके से भी कोई बातें बाहर आ रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि आर्मी चीफ साहब ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गैर रस्मी गुफ्तगू को डान ने भी रिपोर्ट किया। बाकी अब चैनल भी मुख्तलिफ जो है ना, बाकी साइट्स भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी वो गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है। तो वो कहा कि जी अगर फ़ौज मुदाखलत करे तब भी गालियाँ पड़ती हैं, अगर मुदाखलत ना करे तब भी गालियाँ पड़ती हैं। और साथ ही जनाब आर्मी चीफ साहब ने ये भी कहा कि आप फ़ौज को ज्वाइन करें और साथ ये भी कहा कि अगला आर्मी चीफ फाटा से या बलूचिस्तान से भी हो सकता है। और साथ ही कुछ और बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की और उन्होंने कहा कि सियासतदान सुबह लड़ते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। और लेकिन एक जो बड़ी अहम बात की वो ये भी की कि आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि आप उन लोगों को, सिंध और बलूचिस्तान में लोग उन लोगों को वोट दें जो तरक्की चाहते हैं, जो तरक्की पसंद हैं, जो तरक्की चाहते हैं। अगर बार बार एक ही किस्म के लोगों को वोट देंगे तो उससे तरक्की नहीं होगी। यहाँ पर सर मैं इंतहाई अदब के साथ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि चूँकि आपने फरमाया इदारे ने और इदारे के तर्जुमान ने कि आर्मी न्यूट्रल है और बिल्कुल गैर जानबदार है। गैर जानबदारी का तकाज़ा ये है कि इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक फ़र्द वाहिद हो या एक इंस्टीट्यूशन हो, वो बिल्कुल डिक्टेट नहीं कर सकता आवाम को कि किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। आवाम बड़े बाशऊर हैं, वो जिसको भी वोट देना चाहें। अब अमेरिका की आवाम ने अगर ट्रंप को वोट दिया है तो उसने अपनी टर्म पूरी की है। अगर इंडिया की आवाम ने अगर मोदी को वोट दिया है तो उसने 2 टर्में अभी पूरे करने जा रहा है। तो ये आवाम पे छोड़ दीजिए। ये इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ ये है, आपने गो के मीडिया और सोशल मीडिया को भी बकवास और गंद कहा, जो कि रिपोर्ट हो रहा है वो आपका राइट है। आप किसी भी हवाले से तनकीद करें, कुछ भी हो, लेकिन ये कहना कि अवाम बार बार को एक तरह के लोगों को, ना तो आपके कहने से अवाम ने का मूड बदल जाना है और किस तरह, अगर आप वाकई उसी तरीके से न्यूट्रल हैं, गैर जानबदार हैं, किसी किस्म की कोई बीच में दखल अंदाजी का वो नहीं है, तो ये बयान जो है ना ये भी उस दखल अंदाजी के ज़ुमरे में आता है, मैं समझता हूँ बादियों नज़र में। खैर, अब आ जाएँ जनाब इमरान ख़ान साहब पे। ख़ान साहब ने आज बड़ी अहम बातें की जो कि रिपोर्ट हो रही हैं और ये भी कहा कि जनाब बात ये है कि इस तरीके से कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूंगा, अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई है, मतलब इस तरह की बातें। 27 मार्च के जलसे में मैं सरप्राइज़ दूंगा अपोजिशन को। चलो वो पता चल जाएगा वो कौन सा सरप्राइज़ है, आप क्या करने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी और बड़ी अहम बात की ख़ान साहब ने, और वो कहा कि जी मैं हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन इनके कहने पे इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ये बहुत ही अहम तरीन बात है कि पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, पहले तो इस तरह की बात ही नहीं हो रही थी ना कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद उसने अपोजिशन वालों को लथाड़ा पथाड़ा। इसी हुकूमत छोड़ने वाली स्टोरी से इसी के साथ मैं रिलेट करूंगा अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी। जो अंसार अब्बासी साहब कुछ टाइम पहले, अंसार अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले एक और स्टोरी भी कि कोई ब्यूरोक्रेट, उनके स्टोरी से यही लगा था कि वो ब्यूरोक्रेट हैं और वो बाद में मैंने कुछ पता भी कराया था वो कौन साहब हैं, कोई हुकूमत के बड़े ज़िम्मेदार अफसर हैं। मतलब वो सियासी नहीं,
ब्यूरोक्रेट थे, वो गए किसी अहम शख्सियत के साथ मिलने के लिए। अब आपको पता है कि अहम शख्सियत कौन सी, मतलब किधर गए होंगे, या पिंडी गए होंगे या पारा गए होंगे, बहरहाल अब ख़ुद आप थोड़ा सा गैस कर लिया करें। अहम शख्सियत के साथ मिलने, और उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना मुदाखलत फरमाएँ, और इस तरीके से आप उस तरह की मुदाखलत ना हो, लेकिन आप एक सालसी का किरदार अदा करें, कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, पाकिस्तान के सिस्टम डिरेल हो जाए, इस डेमोक्रेसी को नुकसान हो, पार्लिमानी सिस्टम को नुकसान हो जाए, तो आप मुदाखलत करें। उस वक्त तो हमने सुना था कि वो चुप कर गए थे, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। आज जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई है दी न्यूज़ में, उन्होंने ये कहा है कि जी वो जो है ना वो सालिस बनने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे के साथ बैठना चाहें तो वो बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, उसी तरह से ही गैर जानिबदार रहेंगे, लेकिन फैसिलिटेटर का रोल वो अदा करने के लिए तैयार हैं। वो सालिस या फैसिलिटेटर का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, यानी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, सहूलतकार बनना चाहते हैं। अगर आप बैठना चाहते हैं, उसमें कुछ बहुत ही, आप अगर उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो उसमें बहुत अहम बातें भी हैं कि जनाब बात यह है कि वो बैठें और बैठने के बाद तय करें कि क्या करना है, और उस पर अर्ली इलेक्शन पे भी बात हो सकती है। ये सिर्फ अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में नहीं, बल्कि इस तरह का इंदिया शेख रशीद साहब भी दे चुके हैं कि आप आएँ, और साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि आप बैठें तो सही, हमसे बात तो करें, हम तो अर्ली इलेक्शन पर भी तैयार हैं। इस स्टोरी में एक और भी बहुत ही अहम बात सामने आई है, और वो ये बात सामने आई है कि अर्ली इलेक्शंस के साथ साथ मज़ीद मुस्तकबिल की कुछ अहम पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स पर भी बात हो सकती है। तो देखें, बात तो खुल के, आज तो खुल के बात करें ना। मकसद कहने का ये, मेरी तो ये नहीं होती कि लगी लिपटी रखें, वो बिटवीन द लाइंस। बाद में आप कह रहे होते हैं कि सर आप यूं ना करें, इससे तो बेहतर था कि आप बताया ही ना होता आपने। तो भाई मैं इसको ज़रा खुल के बताऊंगा ना। मसलन कहने का मकसद ये है कि अगर बिल फर्ज जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, और अगर इसी में ही सच है, बिल फर्ज मैं सपोज कर रहा हूं, जो कि 2-4 रोज़ से खबरें आ रही हैं कि जी वो अपने टाइम पे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि क्या अगली पोस्टिंग जिसको खान साहब लगाना चाह रहे हैं, मतलब कहने का कि वो पेशावर वाले साहब को, या मसलन कोई इस तरह की जो उन्होंने कल परसों भी बात की एक तकरीब में कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सीनियर मोस्ट को लगाएं, जूनियर को भी लगाया जा सकता है अगर वो मेरिट पे पूरा उतरता हो। तो इससे बहुत सारों के जो है ना क्लिक किया है उनकी बात को, भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो अपोजिशन और ख़ास तौर पे नून लीग जो पोजीशन ले चुकी है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरफ आए कि जनाब आप किन को लगाएं। तो अगर ये सारा, तो क्या सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों पर बैठने के लिए, अर्ली इलेक्शन भी करवाने के लिए, और इन सारी चीज़ों पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स पर भी बैठने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब तैयार होंगे। नवाज शरीफ साहब को तो वैसे ही बहुत सबसे ज़्यादा सूट करती है यही चीज़ कि हमारे गले तो कोई चीज़ पड़े ही नहीं, और ये खुद ही कोई एक 6 महीने में या 8 महीने में या 4 महीने में इसी तरह का कोई मुआहदा हो जाए, और फिर उसके बाद वो इलेक्शन करवा लिए जाएं। और अगर वो इलेक्शन करवा लिए जाएं और असम्बली तोड़ के, ये अब मुआहदा अगर होगा तो इसका गारंटर कौन होगा, इसका फैसिलिटेटर कौन होगा, इसका क्या कौन, क्योंकि खान साहब तो मुकम्मल तौर पर एक तसादुम की सूरत में मुल्क को धकेलने के लिए जा रहे हैं। और खान साहब के जो वोटर सपोर्टर्स, और ख़ास तौर पे जो मालशिया पालशिया और शबाज गाली और बाकी लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वो तो इसी तरीके की ही बात कर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि जी खान साहब ने अभी पत्ते तो जाहिर नहीं की, अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं। शेख रशीद साहब भी आज कह रहे, तो वो कार्ड्स कौन से हैं, वो किस तरह के कार्ड्स हैं। मैं आपको एक और भी बहुत अहम तरीन बात बताता चलूं कि अभी कुछ रोज़ पहले वो आपने आमिर लियाकत साहब की भी वीडियो देखी, बाकी लोगों की भी, कि जनाब वो बात ये है, आमिर लियाकत ने तो बिल्कुल खुल के बता दिया कि जनरल शाहीन साहब को आप बनाना चाह रहे हैं, और वो मुखातिब थे इमरान खान साहब को, और उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि जी अगर आपने ऐसा किया तो सबसे ताकतवर तरीन आवाज़ मेरी होगी। मुझसे जनरल शाहीन महमूद मजहर साहब जो कि
आजकल मंगला के कोर कमांडर हैं, कोर 1 के, तो उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जनरल साहब के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जनरल साहब कह रहे हैं कि ये मुझे क्यों घसीटा जा रहा है, मुझे तो सारी किसी डेवलपमेंट का पता ही नहीं है। और साथ मुझे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, वल्ला उस टाइम तक मुझसे उनके किसी दोस्त ने रब्ता नहीं किया था, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जी आप कहीं से पता करवा लीजिए कि जनरल शाहीन साहब की शोहरत क्या है। वो तो बहुत ही एक नफीस इंसान है, वो बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो कभी किसी सियासत में मुदाखलत के कायल ही नहीं है और ना ही किसी किस्म के। तो वो तो बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे जब उनके दोस्त से उनकी बात हुई, और वो कह रहे थे कि जी मुझे क्यों घसीटा जा रहा है, और मैं तो हैरान हूं कि मेरा नाम क्यों आ रहा है। ना मैं कोई वही वाली बात है कि न 3 में, न 13 में, ना किसी सियासी मुदाखलत में, ना मैंने कहीं मुदाखलत की, ना कहीं को बयान दिया, ना कोई इस किस्म की। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये मैंने कहा कि मुझ तक ये बात पहुंची है तो मैं ईमानदारी के साथ ये बात पहुंचा दूं। अब उसके बाद ये है कि क्या वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स जिनका जिक्र हो रहा है, मैं तो लगी लिपटी नहीं रखूंगा, जिक्र तो यही हो रहा है कि क्या नून लीग ये करेगी कि जी पेशावर वाले साहब आ जाएं तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी। ये तो एक इस तरह की बात है ना कि ये पहले, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पहले बैठेंगे ही नहीं, और ख़ास तौर पे खान साहब इनके साथ कैसे बैठना चाहेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो खान साहब का अभी जो बयान आया कि जी मैं हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन इनको इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो इससे तो ये वाज़ेह सबूत हैं कि जी हुकूमत तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खान साहब को अब पता चल चुका है कि अब मेरी बचत तो नहीं है, अब गेम तो ओवर हो गई है। अब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं 4 दिन गेन कर लूं या 4 हफ्ते गेन कर लूं, वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं टर्म पूरी कर लूं और ये चुप करके बैठ जाएं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अपोजिशन की जिस तरीके की तैयारी है और जिस तरह से वो सारी सूरत हाल है, अब उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि वहां से वापस नहीं, अगर हुकूमत नहीं वापस आएगी तो वो भी वापस नहीं आएंगे। और अभी जैसे सुन रहे हैं कि अगर 25 मार्च को इत्तेहादियों ने, MKM ने, जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है और जियो पे भी, और एजाज सैयद साहब ने भी ये कहा है और उनकी स्टोरी थी कि उनकी इतलात के मुताबिक 25 मार्च को चौधरियों के डेरे पर MKM, चौधरी बरादरान और बाप की तीनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हुकूमत को छोड़ने का वो ऐलान करेंगे और साथ ही जो है ना उसका भी वो ऐलान करेंगे अपोजिशन को ज्वाइन करने का। अभी अभी की ब्रेकिंग आई है कि अभी ये जो महंगाई मुकाओ मार्च जिसको मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब ये हेड कर रहे थे और वहां से रैली कल निकलनी थी 24 मार्च को, सुना है अब वो 26 मार्च को, क्योंकि यहां पर ना हर एक 5 मिनट के बाद डेवलपमेंट चेंज हो रही। ये क्यों हो रहा है? ये क्या उसी 25 मार्च के मुमकिना ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुमकिना है इत्तेहादियों की, अगर वो हो जाती है फिर उसके बाद क्या लॉजिक रह जाती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ओहदे पर रहने की? अगर वो इत्तेहादी ऐलान कर देते हैं कि सर हम आपके साथ नहीं हैं, तो फिर तो इनके वोट देने की किसी किस्म की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। जो PTI के लोग हैं इनके तो वोट देने की नहीं ज़रूरत पेश आएगी। तो फिर कौन सी वाली सूरत हाल है? फिर कौन सी है? ये तो बड़ा एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल बन जाएगी ना। फिर तो आपके पास वो मेजॉरिटी रहेगी ही नहीं। अब तो फिर उसके बाद हो सकता है आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़े, और अगर आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़े तो ये वो वाला जमाना नहीं है जब यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने के बाद आपने इत्तेमाद का वोट लिया था। आपके अपने बंदों को कंटेनरों में ढकना पड़ा था, किसी को वो G11 या कहां पर उन्होंने, इस पे मैं वीडियो तफसील से कर चुका हूं, उनको कंटेनरों में ढकना पड़ा कि आपको जाना पड़ेगा इत्तेमाद के लिए। अब तो आपके अपने लोग नहीं, अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई कि जो कह रहे हैं कि हम सिंध हाउस में नहीं हैं, हम असेंबली भी नहीं जाएंगे, अगर हो सकता है हम असेंबली ना जाएं, लेकिन बात यह है कि हम नाराज हैं, हम खान साहब के फेवर में नहीं हैं। अगर आपको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ता है तो हो सकता है कि असेंबली में सिर्फ जिनका वोट नहीं है शहबाज गिल ही खड़ा हो सामने। तो अब बहुत सारी बातें, अब तो फवाद चौधरी साहब
साहब की वो कान में गुफ्तगू जो कल आपने देख लिया ये सुप्रीम कोर्ट के बाद कि वो राजा परवेज अशरफ साहब के कान में जो गुफ्तगू फरमा रहे थे अपना फवाद चौधरी साहब, उस पे बड़ी मीम्स बनी कि जनाब चौधरी साहब मेरी जगह भी रखें। बस जी जाने दो जनाब चौधरी साहब, जनाब बताना किसी को नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो बहुत सारी मीम्स और बहुत सारे जुमले उस पे लिखे गए। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि अब मामलात वहां पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि इस पे कोई सालसी होती है या नहीं होती, या होता क्या है फर्दर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चीज वापस होगी या उस तरीके से सूरत हाल। हाँ ये है, आप कहना चाहते हैं कि अगर 27 मार्च के जलसे को आप अगर तसादुम और लड़ाई और मुठभेड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अगर इंतशार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो जो रेफरेंस आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और वो जो अटॉर्नी जनरल साहब बार बार टीवी पे भी बैठ के कह रहे हैं कि किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, और अटॉर्नी जनरल साहब ये भी कह रहे हैं जनाब कि अगर वो अरकान वोट डाल दें भले वो पीटीआई के भी क्यों ना, ये रिकॉर्ड पे है, अटॉर्नी जनरल साहब कह आए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और अभी टीवी पे इंटरव्यूज में भी वो कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जनाब खालिद जावेद साहब बहुत ही प्रोफेशनल वकील हैं और बहुत अच्छे आईनी और कानूनी माहिर हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के भी अरकान वोट डाल दें तो स्पीकर को वो भी गिनना पड़ेंगे। ये उनकी अटल राय है और तमाम कानूनी और आईनी माहिरीन की यही अटल राय है। और अगर ये सारी सूरत हाल, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बाकी चीज़ रह गई है। हाँ अगर रह गई है तो जिद रह गई है। अगर रह गया, आप क्या चाहते हैं कि 27 मार्च को यहाँ 10 लाख छोड़ दीजिए, अगर 1 लाख बंदा भी आ जाए तो क्या आप उनको किसी से टकराना चाहते हैं? इसी तरह से अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हम जो मार्च लेके आएंगे तो तब तक वो इस्लामाबाद में रहेंगे जब तक अदम एतमाद पे वोट नहीं हो जाएगा। तो क्या खुदा न खास्ता ये कोई टसल हो रही है? क्या यहाँ पर ये टसल हम अफोर्ड कर सकते हैं? मौजूदा जो हमारे इकनॉमिक पोजीशन है, जो हमारी माशी हालात हैं, जो सरहदों पे हालात हैं, अब तो मशरकी के साथ साथ हमारी मगरबी सरहद भी गैर महफूज होकर रह गई है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर हम तनख्वाहें और जहाँ पर हम दिफा का खर्चा और दिफा के महकमों की तनख्वाहें भी कर्ज़ों पर ले रहे हैं और उधर से IMF बिगड़ा हुआ है, वो हमें वो कर्ज नहीं मजीद दे रहा, और इसी के साथ साथ FATF ने अजीब सी वो सूरत हाल की हुई है, हमें वो ग्रे लिस्ट से निकाल नहीं रहा, और इतनी सूरत हाल गंभीर है। इस गंभीर सूरत हाल में हम पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में लोगों की खून रेजी और खून खराबा अफोर्ड कर सकते हैं? और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो आपका क्या ख्याल है कि आपको सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा? वो सुप्रीम कोर्ट की जो कह चुकी है, जो जिसकी चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि ये नहीं हो सकता कि जत्थों से गुजर के लोग जाएं, इस तरह से नहीं हो सकता, किसी का भी वोट, उसका वोट देने का हक जो है ना, वो किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए, उसको महरूम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, तो क्या आप इस तरीके से खूनरेजी की तरफ जाएंगे तो आपका ख्याल है आपको रिलीफ मिल जाएगा? आपका ख्याल, ये तो वही वाली बात है ना कि अगर मैं नहीं खेलूंगा तो फिर कोई भी नहीं खेलेगा, मैं पिच को भी खराब करूंगा और मैं पूरे ग्राउंड को भी सत्यानाश करूंगा। तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। इस सूरत हाल में फिर आपको पता है इदारे भी आएंगे, फिर इस सूरत हाल में मदाखलत भी होगी, और कौन सा कार्ड है? आप किसी को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं गुस्से में? जैसे आज आपने 23 मार्च की परेड में देखा कि खान साहब जिस तरीके से जल्दी गए और जिस तरीके से बगैर हाथ मिलाया सलाम किए और किसी ने उनको सल्यूट भी नहीं किया, जिस तरह से वो खड़े, और लोग पिछले भी शो कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगा रहे हैं कि देखो जी वो जनरल बाजवा साहब किस तरह से दिखा रहे थे कि वो जहाज जा रहा है और वो जा रहा है, और वो साथ खड़े थे, और आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। जब मेहमानों के लिए आरिफ अलवी साहब को लेके जाया गया तो फिर भी वज़ीर आज़म साहब को किसी ने नहीं पूछा। तो इस तरीके से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, तो ये तो नाराज़ी, और ये तो सफ़ा एक तो छोड़ें, अब तो सफ़ा क्या पूरी किताब फट गई है। तो क्या इस तरह का तसादुम और इस तरह का इंतशार ये कार्ड है आपका, या किसी को टर्मिनेट करना कार्ड है आपका, या किसी की और की अनाउंसमेंट करना कार्ड है आपका, या क्या सूरत हाल क्या है? अब मेरा ख्याल है जो भी कार्ड होगा वो एक नेगेटिव कार्ड होगा, अब जो भी कार्ड होगा वो एक तसादुम का कार्ड होगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का पॉजिटिव कार्ड हो जो हुकूमत को बचा सके। वो बचने वाली बातें अब बहुत दूर चली गई हैं। अब तो खुद जो मालशिया पालशिया सहाफ़ी हैं, मालशिया पालशिया यूट्यूबर
हैं वो भी दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह के वास्ते कोई सालसी करा ले, कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। उनको भी पता चल गया है कि वो बहुत अपोजिशन भी आगे निकल चुकी है, हुकूमत भी आगे निकल चुकी है, वो इस तरीके से। और एक बात मैं आखिर पे यही कहना चाहूँगा, बात बड़ी सीधी सी है, हुकूमत को कन्फर्म हो गया है, यकीन कामिल हो गया है कि अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है वो पास हो गई है और वो कामयाब हो गई है, और उनके नंबर भी पूरे हैं, बल्कि पूरे से भी ज़्यादा हैं, और बिल्कुल 100% उनको यकीन है कि जी ये जो हुकूमत की सारी सूरत हाल है उनको पता है, उनको वो रिपोर्ट्स सिविलियन एजेंसी भी दे रही है, उनको अपने लोग भी दे रहे हैं, उनको पराए लोग भी दे रहे हैं, उनको बता भी दिया गया है, सब कुछ क्लियर है। हाँ, उस अदम एतमाद को सबूताज करना है, अगर वो लतड़ी मार के, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी मर्जी है। अगर उसके बाद क्या बात है कि वो इसके बाद अगर वो लतड़ी मारेंगे तो इसका मतलब है वो बच जाएंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं। अगर इसमें यही है सारी सूरत हाल है कि अगर आप वो अपना इक़्तिदार जाते हुए या अपना खेल जाते हुए तो फिर अगर देख रहे हैं और फिर इसका मतलब है कि आप पूरे ग्राउंड का सत्यानाश करने पे तुल गए हैं, तो ये तो किसी किस्म की फहम फरासत नहीं है, ये तो किसी किस्म का शऊर नहीं है, ये तो इसका मतलब यह है कि एक गुस्सा है, एक जिद है, एक कैथारसिस है, एक अना है, अना परस्ती है, और अना परस्ती हमेशा ही नुकसान का बायस होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।